अरे अहमद भाई, आप हम आपकी तरफ ही आ रहे थे आपके घर। अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए। कहीं काम जा रहे हैं क्या आप? जी जी, घर में राशन ख़त्म हो गया था, बस वही लेने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? बेटा आपको तो पता है सैलाब की सूरत हाल कितनी ख़राब है और हर तरफ पानी पानी है। हमारे इलाके में भी सैलाब आ गया है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपके पास आए हैं। चाचू, मेरे पास रहने आ गए आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरी अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा है, मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। मैं आप लोगों को कहाँ रखूँगा? मैं नहीं रख सकता आप लोगों को। जी जी अहमद भाई, हमें पता है कि आपकी फैमिली भी है और आपके अखराजात भी हैं, लेकिन आज से पहले तो हमने कभी तंग नहीं किया ना आपको। इस दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से अगर मुश्किल घड़ी आ गई है तो मजबूरन हमें आपके पास आना पड़ा है। आपकी मेहरबानी होगी हमें कुछ दिन अपने पास रख लें। जैसे हालात ठीक होंगे हम वापस चले जाएंगे। कुछ दिनों की बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें एक मिनट भी ना रखूँ अपने घर, और तुम लोग अपने किसी और रिश्तेदारों के घर चले जाओ। और बल्कि किसी को तंग करने की बजाय खुद ही अपना बंदोबस्त कर लो। बेटा हमें तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर आज तुम्हारे अब्बा जान जिंदा होते तो हमें इस हालत में देखकर फौरन अपने घर ले जाते। तुम तो बिल्कुल बेशरम बन गए हो, तुम्हें तो रिश्तों की पहचान भी नहीं रही। वैसे भी तुम जैसे गरीब रिश्तेदारों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और है क्या तुम्हारे पास जो तुम्हें अपने पास रखूं? देखो भाई, मैं तुम लोगों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा चले जाओ यहाँ से। ठीक है अहमद भाई, अल्लाह वारिस हमारा, हम किसी और से मदद ले लेंगे, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारी मजबूरी और हमारी गुर्बत का तमाशा तो ना बनाएं। हमारी गुर्बत और मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था, तो मैं क्यों तुम्हें रखूं अपने घर? अब्बा जी, अहमद से बात हुई है, वो जिद कर रहा है कि हम उनके पास जाकर रहें। रिहाइश का बंदोबस्त भी कर लिया है, जैसे सैलाब की सूरत हाल ठीक होगी हम वापस चले जाएंगे। क्या राय है आपकी? वो तो ठीक है, लेकिन अहमद एक नंबर का लालची इंसान है, उसे जरूर कोई ना कोई हमसे लालच होगी, इसलिए तो वो जिद करके बुला रहा है हमें। जी अब्बा, ठीक कहा आपने, लालची तो वो है, लेकिन इन हालात में कुछ न कुछ देकर इन लालचियों का मुंह बंद करना पड़ता है। जी सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा ना हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। चलो ठीक है, फिर आप गाड़ी निकालो। बिलाल साहब, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? मुझे हुक्म किया होता, मैं आपको लेने आ जाता। मैं भी तो आपके बेटों जैसा हूँ ना। बेटा इसमें तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, आपको तो पता है हर तरफ सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हुई हैं, जिसकी जद में हम भी आ गए हैं। मैंने सोचा आप बेटे जैसे हो तो आपके घर चंद दिन क़याम कर लें, जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम चले जाएंगे। अंकल, ये मेरा घर नहीं, आपका घर है। हालात की परवाह न करें, हालात जैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे, आपका जब तक जी चाहे आप यहाँ रह सकते हैं। और हाँ, खर्चे की परवाह नहीं करनी, मैं हूँ ना। अहमद भाई, खर्चे की फिक्र ना करें, आपका जो भी खर्चा होगा हम अदा करेंगे। बाकी सही कहा आपने, आपका घर नहीं वो हमारा घर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अंकल, आप अंदर चल के आराम करें, मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। चलें चलें। ये हुई ना बात। अब मैं इनकी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। ऐसे लोगों को अपने घर में जगह क्यों ना दूं? भाई अमीर लोग हैं, आखिर कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। हाँ। अब्बा जी, अब कहाँ जाएंगे हम? जिस पे मान था, जिस पे उम्मीद थी कि वो हमें अपने पास रख लेगा, लेकिन वो तो बेदीद हो गया है। अब कहाँ जाएंगे हम? बेटा परेशान ना हो, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना देगा, वरना फुटपाथ पे रात गुजार लेंगे। अरे तुम जमशेद हो ना? तुम तो वही हो ना जिसकी लोधरा वाली साइड पे मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान थी। मुझे पहचाना? एक बार मैंने तुमसे मोटरसाइकिल बनवाई थी वहाँ। जी जी साहब जी, मैंने पहचान लिया आपको। आप एक दफ़ा मेरी दुकान पे आए थे, आपकी मोटरसाइकिल का प्लग ख़राब था, वही मैंने बना के दिया था आपको। माशाल्लाह, याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। लेकिन यहाँ कैसे, और ये साहब कौन है? ये मेरे वालिद साहब हैं। मेरी दुकान, मेरा घर सब सैलाब के पानी में डूब गया है। यहाँ किसी रिश्तेदार के पास आए थे पनाह लेने के लिए, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ परेशानी में खड़े हैं कि किस जगह रहें हम। ओहो, ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। अल्लाह माफ़ करे, इस बार सैलाब बहुत ज़्यादा आया है, ख़ास तौर पे गांव के लोगों के घर, माल मवेशी सब कुछ सैलाब में गर्क हो गया है। अल्लाह ही रहम करे। वैसे अब क्या सोचा है, वापस गांव जाना है या कोई और रिश्तेदार है? भाईजान रिश्तेदार तो सब नाम के हैं, अपने सक्के भतीजे के घर गया था, उसने रखने से इनकार कर दिया।
वापस भी नहीं जा सकते, वहाँ अब कुछ नहीं है। अल्लाह पाक रहम करेगा, आप परेशान ना हो। अगर आप लोग चाहें तो मेरे घर में रह सकते हैं, इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। और एक बात करूं बेटा, नेकी कभी रहेगा नहीं जाती। उस दिन मैं बहुत परेशान था, एक मैकेनिक के पास गया तो वो 3,000 रुपये मांग रहा था मेरी मोटरसाइकिल सही करने के, लेकिन तुमने वही काम सिर्फ 300 रुपये में कर दिया। और आज देखो अल्लाह पाक ने कैसे इंतज़ाम कर दिया तुम्हारे रहने का। आ जाए।